खानपुर की जो जनता है उनका कहना यह है कि जो विकास चैंपियन साहब ने किया अब तक, वो जो उनमें से उसे 3 साल हो गए अब तक उस पर नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने लेके कॉलेज से लेके बांध हो गया पानी का, और कॉलेज हो गया, बिजली की समस्या हो गई, जैसे कोई छोटा मोटा सड़कों की समस्या, यानी कि A to Z टोटल उन्होंने राजा साहब ने काम किया। ये देखा कि सड़क जो है लोगों की घर तक पड़ी हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। तारीख बिल्कुल मतदान की नजदीक है। देर रात तक प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बात अगर लंढोरा की करें तो लंढोरा में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन आज लंढोरा की गली गली में घूमे और मतदाताओं से वोट करने की अपील की। भूरा ठेकेदार सभी के चुनावी गणित को उलझाए हुए है। पूरा चुनाव भूरा ठेकेदार के इर्द गिर्द घूम रहा है। हार और जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन अब जैसा समय थोड़ा बचा है तो इस पर हम थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं। हमारे साथ मुरसलीन उर्फ राणा जो इसी टीम का हिस्सा है, तो उनसे जानकारी लेंगे किस तरह का चुनाव चल रहा है। और आज कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जिस तरह से उन्होंने कल दिल्ली से आते ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और फिर आज जमीनी स्तर पर उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस जमीन पर उतरकर इस चुनाव को और भी रोमांचक बना दिया है। राणा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आपका भी। अब तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी चुनावी मैदान में सामने खुलकर आ गए हैं। अब तो उन्होंने पूरा इस चुनाव की कैंपेनिंग का जिम्मा अपने सर ले लिया है। रात मीटिंग बुलाई कार्यकर्ताओं की और आप जैसे लोगों की मीटिंग बुलाकर आज कई तरह के लोग यानी फील्ड में आज देखने को मिले। देखिए, मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कस्बे की जनता से कि जो हमारे कुंवर साहब है, चैंपियन साहब, इन्होंने हक अदा कर दिया। ये मत समझिए कि हिंदू मुस्लिम वाला कोई मामला नहीं है। इनका मामला ये है कि जो कस्बे का व्यक्ति है वो मेरा भाई है, क्योंकि उनके आधार कार्ड में भी लुंडरा लिखा हुआ और जो हमारे चैंपियन साहब है उनके मतलब जो ना आधार कार्ड में भी लुंडरा लिखा हुआ। तो हमारे चैंपियन साहब अब की बार बड़े ठेकेदार जी को मैदान में उतार के इस कस्बे को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। आज कुंवर साहब ने आके कस्बे में घूम के ये साबित कर दिखाया कि इंशाअल्लाह चुनाव बड़े ठेकेदार की तरफ एक तरफा होता जा रहा है। क्योंकि हमने जहां जहां भी हम विधायक जी के साथ में गए तो हर आदमी ने यही कहा कि राजा साहब, आप तो हमारे राजा साहब हैं, आपका आना हमारे पास मतलब बहुत बड़ी बात है और बहुत मान सम्मान से हम जो आपके साथ में खड़े हैं। राजा साहब, जो आपने कह दिया हम आपकी बात नहीं टाल सकते, और और लोगों को भी मतलब जिसके पास गए और लोगों को भी जोड़ने की बात उन्होंने कही है राजा साहब से। और जो हमारे भाई है, गुज्जर भाई है और समाज के भाई है, उन्होंने भी यही कहा कि राजा साहब इंशाअल्लाह कि हम वो हक अदा करके दिखा देंगे जो अब तक नहीं हुआ। यानी कि राजा साहब ने भी उनसे वादा किया। राजा साहब ने ये वादा किया कि हम भी वो कर दिखाएंगे जो अब तक लुंडरे के अंदर नहीं हुआ। यानी कि जहां जैसे जैसे यहाँ पे समस्या है, जैसे कि आप बारात घर की समस्या देख लो। अब यहाँ पे गरीब जनता है, मतलब जो ना मतलब लड़की की शादी करना उनके पास मतलब पहले तो बहुत जगह थी, अब तो जगह ही खत्म हो गई। तो राजा साहब का कहना यह है कि हम बारात घर हर कोने कोने पे जो ना लुंडरे की बनवाएंगे और ऐसा बारात घर बनवाएंगे अगर आपके यहाँ 2-3 शादी हो रही तो दोनों शादी उसमें अटेंड हो जाएगी। यानी कि आपके यहाँ एक ही व्यक्ति को 2 बारात आ रही, 3 आ रही, तो तीनों एक ही उसमें एक ही बारात घर में अटेंड हो जाएगी। और राजा साहब ने एक और बहुत बड़ी बात कही, जो हमारे यहाँ की बिजली की जो समस्या है ना, उसको लेके उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बिजली घर जो छोटा है इसको बड़ा लाएंगे हम। क्योंकि हर वार्ड का मेरा मानना यह है कि हर वार्ड में
अलग ट्रांसफार्मर होना चाहिए, जिससे जो बिजली की समस्या किल्लत ना हो और बिजली की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाए। और राजा साहब ने एक बात और कही कि यहाँ पे कॉलेज लेके आएंगे हम लड़कियों का और लड़कों का भी। वो कॉलेज ऐसा होगा कि हमारे किसी भी कस्बे की लड़के को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों का खेलने का मैदान, बच्चे फिलहाल राजा साहब के महल में जो सामने का ग्राउंड है उसमें खेलते भी है। राजा साहब किसी को कभी कोई मना नहीं करते। और राजा साहब का कहना यह है कि इंशाल्लाह बुरा ठेकेदार जैसे जीत पाएगा, सबसे पहले जो है ना हम ये इस काम पर ध्यान दिया जाएगा, खेल का मैदान दिया जाएगा, बारात घर दिया जाएगा, बिजली घर दिया जाएगा, और जितनी समस्या है कस्बे की उन सारी समस्या को बिल्कुल सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। और मैंने तुम्हारे से एक बात पहले भी कही थी कि कस्बे को बिल्कुल रोशनी से फुल कर दिया जाएगा कि अगर हमारी गाड़ी की लाइट बंद है, लाइट फौज है, तो ऐसा कस्बे को बना देगा जैसे कस्बे में घुसेगा बिन लाइट के आदमी चल पाएगा। ऐसा जो है ना विकास होगा अब की बार, जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। जितनी बात आपने बताई, आपको लगता है कि अगर भूरा ठेकेदार को मौका दिया यहाँ की जनता ने, तो आपको लगता है कि प्रणव सिंह चैंपियन इन सभी वादों को उनके द्वारा पूरा करा देंगे? आपको विश्वास? देखिए, विश्वास की तो ऐसी बात है, विश्वास पर तो अजनबी आदमी को किया जाता है। मतलब जो ना जो नया आदमी होता है उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे राजा साहब अब से नहीं 40 साल से राजनीति में है। खानपुर की जो जनता है उनका कहना यह है कि जो विकास चैंपियन साहब ने किया, अब तक वो जो उमेश है उसे 3 साल हो गए, अब तक उस पर नहीं हो पाया। क्योंकि उन्होंने लेके कॉलेज से लेके बांध हो गया पानी का, और कॉलेज हो गया, बिजली की समस्या हो गई, जैसे कोई छोटा मोटा सड़कों की समस्या, यानी कि A to Z टोटल उन्होंने राजा साहब ने काम किया। आप खानपुर क्षेत्र में जाके देख सकते हो, हमने ये देखा कि सड़क जो है ना लोगों की घर तक पड़ी हुई है। यानी कि अगर ये मेन सड़क है, इस सड़क से लेके जो सामने वाली मतलब सामने जो व्यक्ति है उसका जो मकान है वहीं तक की सड़क है। तो ये जो नई बात नहीं है, जो राजा साहब ने कहा ये होके रहेगा, ये मेरा बिल्कुल मतलब जो ना राजा साहब पे पूरा यकीन। अब तो सभी वादे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ राणा जी एक बात और होती है, अक्सर देखने को मिलता है, चुनाव जीत लिया जाता है, जो वादे जनता से किए जाते हैं उन वादों को पूरा नहीं किया जाता, फिर जनता का मोह भंग होता है, जनता फिर नाराज होती है, फिर किसी दूसरे या तीसरे कैंडिडेट की तरफ देखने लगती है। कहीं ऐसा तो ना हो जाए फिर जो वादे कर रहे पूरे ना हो, जनता नाराज हो जाए फिर? देखिए, मैं तो कहना ये चाहता हूँ, इंशाल्लाह राजा साहब ने जो वादा किया उस पे जो ना में खरे उतरेंगे, उसमें जो ना कोई भी हेरा फेरी नहीं होगी। जो राजा साहब ने कह दिया वो डन है बात, मतलब होके रहेगा वो काम, कि ये अपना कस्बा है उनका। क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा कस्बा जो है ना पूरा उत्तराखंड का में चमकना चाहिए, हमारा कस्बा पूरे उत्तराखंड का चमकना चाहिए, जिसमें ये पता चले कि ये हमारे चैंपियन साहब का कस्बा है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है अगर हम कहीं बाहर चले जाते हैं, हम कहीं पे बाहर चले जाते हैं, हमारे से कोई पूछ लेता है कि आप कहाँ से हो, तो हमको जो है ना बताने में कोई परेशानी नहीं होती। हमें जो है ना खाली यही बोलना पड़ता है कि हम जो है ना कोर साहब के जो कोर साहब है हमारे चैंपियन साहब, उनके कस्बे से है। बस अतः कहना पड़ता है, A to Z जो ना वो सब जान जाते हैं और इज्जत भी मिलती है। वो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब जो ना जिसको मैंने ये बात बताई ये मेरा बिछड़ा हुआ भाई है, ऐसा मुझे लगता है, महसूस होता है। भूरे ठेकेदार की किस तरह की छवि है नगर में? भूरा ठेकेदार को वोट क्यों दे जनता? कई प्रत्याशी अपने चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो उसमें और दूसरे प्रत्याशी में और भूरा ठेकेदार में क्या अंतर है? जो भूरे ठेकेदार जी है, एक तो ये 7 छवि के व्यक्ति है। मुझे 4 साल हो गए इनसे जुड़ा था मैं, बाकी बचपन से जानता हूँ, लेकिन करीब जो आया मैं 4 साल से आया। मैंने इनके साथ में रह के देख लिया, अगर कोई व्यक्ति हमारे कस्बे का या कहीं आसपास के गांव का भी उनके पास चला गया और उनको बताया कि मेरा जो है ना फला मामला चौकी में है या मेरा भाई को उठा लिया, किसी तरह की कोई भी दिक्कत है, तो मैं बिना सोचे समझे जो ना उठ के गाड़ी उठाते हैं, उनके साथ चलते हैं। उनके साथ में जाके अगर उनका मामला ऐसा है कि मतलब जो इस लड़के को पुलिस नहीं छोड़ने की और रात का मामला है,
तो ठेकेदार जी इतने बढ़िया व्यक्ति है, उसको अपनी जिम्मेदारी अपने गारंटी पे उसको लेके आते हैं और उसको सौंप देते हैं। सुबह कुछ जो होगा वो बाद की बात है, क्योंकि कानून कानून होता है। ऐसा भी होता है कि मतलब कुछ मतलब ऐसा हो जाता है इंसान से कि नहीं भी हो पाता काम, लेकिन ठेकेदार जी मतलब जो है ना अपनी गारंटी पे उसको लेके आ जाते हैं। तो यही छवि इनकी, इसी वजह से इनको जनता पसंद कर रही है। यही छवि इसकी जो है ना आगे लेके जाएगी इनको। और जो आप वोट की बात कर रहे हैं, वोट का मामला मैंने जो है ना कस्बे में घूम के देख लिया, इंशाल्लाह 80% वोट जो है ना इनकी तरफ जा चुका, 20% में अब सब है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना मुरसलीन उर्फ राणा को, और आज फिर हमने इनसे वही जानने की कोशिश की कि नगर में क्या कुछ चल रहा है। इन्होंने अपनी बातें रखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए अगली वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।